नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 13 सितंबर 2025 मुताबिक 20 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कौमी दारुल हुकूमत के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पोर्टल का आगाज़ किया। इस मौके पर सकाफत और सयाहत के मरकजी वज़ीर ने अपने इस्तकबालिया खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की वसी इल्मी रवायत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और आलमगीरियत का काम वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में पूरा हुआ है। ज्ञान भारतम के 3 रोज़ा प्रोग्राम को इल्म की रिवायत की नशत सानिया का त्यौहार करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत मखतूतात को महफूज करने के साथ साथ डिजिटाइज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से स्कॉलर्स, माहिरीन, इदारों और सकाफती कारकुनों समेत 1100 से ज़ायद शुरका शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क की सकाफती और फिक्री वरासत इस वसी मखतूती दौलत में नजर आएगी। इसमें ग्रंथ, फलसफा, साइंस, तिब, रियाजी, फलकियात और अदब और आर्ट, फन तामीर और रूहानियत जैसे अहम मज़ामीन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शफाफियत को यकीनी बनाने के मकसद से सियासी जमातों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए जामे उसूल वज़ा करने की हिदायत मांगने वाली एक PIL पर इलेक्शन कमीशन को जुमे को नोटिस जारी किया और तमाम तस्लीम शुदा कौमी सियासी जमातों को पार्टी बनाने की हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की अर्जी पर मुतल्लिका हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि 10वें शेड्यूल के तहत आईनी हैसियत और अवामी नुमाइंदगी एक्ट के सेक्शन 29A के तहत कानूनी तस्लीम होने के बावजूद सियासी जमातों के अंदरूनी काम, शफाफियत या एहतसाब को मुनज़्ज़म करने के लिए कोई जामे कानून मौजूद नहीं है। अर्जी गुजार का यह भी इस्तेदलाल है कि सियासी जमातें हुकूमत से मुतअद्दिद सहूलियात हासिल करती हैं। दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए रूल्स बनाने की हिदायत की जाए। नेपाल की तारीख में पहली बार किसी खातून ने वजीर आजम का ओहदा संभाला है। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने अपनी काबीना में फिलहाल किसी वजीर को शामिल नहीं किया है। सदर ने ऐलान किया है कि मुल्क में 6 माह के अंदर आम इंतखाबात कराए जाएंगे। तज्जियाकारों का मानना है कि यह फैसला नेपाल की सियासत में एक बड़े मोड़ की हैसियत रखता है और खवातीन की शमूलियत के हवाले से एक तारीखी लम्हा भी है। बता दें कि नेपाल में सियासी बहरान खत्म होता दिखाई देने लगा है। अदालत उज़्मा ने जुमे के रोज दिल्ली फसादात के मुल्ज़िमीन उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कुछ दीगर की जमानत अर्जियों पर समाअत 19 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। यानी इन मुल्ज़िमीन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर ने कौमी राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में होने वाले फसादात की मुबैना साजिश से मुंसलिक UAPA मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। आज इस अर्जी पर समाअत मुकर्रर थी, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV इंजारिया की बेंच ने कहा कि उन्हें फाइलें बहुत देर से मिल सकी हैं। बता दें कि मुल्ज़िमीन ने 2 सितंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों को जमानत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जुमे को स्कूल जाने वाले बच्चों और नौउम्रों में सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए रियासती सतह के प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ख़वातीन और अतफ़ाल तरक्कियात, तालीम और सेहत के महकमे के आला अफ़सरान, तालीमी इदारों के माहिरीन और बच्चों ने साथ मिलकर रियासत के 8 करोड़ स्कूली बच्चों की ग़िज़ाइयत और बेहतर सेहत के लिए एक मजबूत माहौल पैदा करने पर तबादला ख्याल किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी लीना जौहरी ने कहा कि हुकूमत बच्चों और ख़वातीन की ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पोषण अभियान और आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमात से न सिर्फ स्कूलों में हाज़िरी की सतह में बेहतरी आई है, बल्कि ख़ानदानों की ग़िज़ाइयत की सतह भी बेहतर हो रही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्मियों को 500 बरस तक जद्दोजहद करके अपने अकीदे का फल मिल सका है। लोग अपनी जानें कुर्बान करते रहे और कहते रहे कि रामलला हम आकर वहां मंदिर बनाएंगे। अयोध्या हवाई अड्डे से मॉरिशस के वज़ीर आज़म को रुखसत करने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ राम घाट पर जगतगुरु रामानंदाचार्य के हरिगोपाल धाम में मुनक़िद प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मॉरिशस के वज़ीर आज़म आला सतही वफ़द के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे थे। वो इस बारे में मालूमात भी मांग रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कितने साल बाद हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि हमने उन्हें बताया कि इसमें 500 बरस लग गए। शिया PG कॉलेज लखनऊ में आज फिजिक्स की तदरीस के जदीद तरीके, शिरकत और तफ़हीम में इजाफा के मौजू पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह लखनऊ यूनिवर्सिटी की नायब सदर प्रोफेसर खन्ना ने किया। इफ्तिताही सेशन में मुल्क भर से मशहूर असातिज़ा, साइंसदान, मुहक्किकीन और फिजिक्स के माहिरीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इफ्तिताही खिताब में नायब सदर प्रोफेसर खन्ना ने कहा कि मौजूदा दौर में तदरीस रिवायती तरीकों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना वक्त की जरूरत है।
इफ्तिताही खिताब में नायब सदर प्रोफेसर खन्ना ने कहा कि मौजूदा दौर में तदरीसी रिवायती तरीकों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तलबा की फ़आल शिरकत और तजस्सुस को बढ़ावा देने वाले तदरीसी जदीद तरीके ही तहकीक की समत में उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में दीक्षोत्सव के मौके पर यूनिवर्सिटी के जरिए गोद लिए गए देही स्कूलों के तलबा के लिए रवायती खेलों और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद न सिर्फ गाँव के बच्चों को रिवायती खेलों से रोशनास कराना है, बल्कि उनके अंदर छुपी सलाहियतों को तलाश करके उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना भी है। इस तरह वो बच्चे जो मुख्तलिफ समाजी और माशी असबाब की वजह से तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, अपनी खुद एतमादी को बहाल कर सकेंगे और नए हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करेंगे। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।